Welcome back. Since till now we have completed almost all the chapters, and we are left with on a on the whole. If I talk about all of you, we are left with two chapters: financial markets and consumer protection. And if I say individually, then it is only financial markets. Again, not completely. But these two chapters are the one which we need to first of all go along with. Then, of course, time will decide. I'm now starting the first of all the summary class of financial markets. जब हम ये वर्ड बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स तो व्हाट डज इट मीन मतलब किस चीज को हम फाइनेंशियल मार्केट के नाम से जानते हैं इससे पहले वाला जो चैप्टर था इससे पहले वाला जो चैप्टर था दैट वाज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोगों ने तीन डिसीजन पढ़े थे बच्चे वन इज द फाइनेंशियल डिसीजन investment decision and dividend decision. Now let us ignore the two divisions, that is investment or dividend. Let us talk about the financial decision. तो in the financial decision हमारे पास था कि if we want the money we should raise it from equity or it should be debentures, that is a loan capital, or it may be loan from banks or financial institutions. राइट ये हम लोगों ने जो है पढ़ा था फाइनेंशियल डिसीजन में कि फ्रॉम वेयर कैन वी प्रोक्यूर द फाइनेंस तो जो फाइनेंशियल मार्केट है इसकी जो जरूरत होती है वो इसी जगह पर आकर रुक जाती है दैट when we say that we want equity, when we say we want to get for debentures, तो ये जो equity या debenture होता है that we raise from markets. Now, what is this market? How it is located? Where it is? Where there is there any geographical location? क्या ये किसी area में belong करते हैं या फिर it is just like just a market. Every business needs money, which is a finance. And when we talk about financial market, it is a platform, it is a place, it is a market from where we are able to exchange the financial asset and a link between the savers and borrowers. ये डेफिनेशन में आपको बुरा डर लग रहा होगा but otherwise it is not like this. It's a place for exchange of assets. It is a link between the savers and borrowers. Or it is a place which provides liquidity to assets. तो एनीथिंग इनमें से कोई भी एक आपके पेपर में आ रहा है टू आइडेंटिफाई तो दैट इज अ फाइनेंशियल मार्केट अब लास्ट क्लास के अंदर ही वी हैड रेड दैट वी रिक्वायर मनी फॉर लॉन्ग टर्म and we require money for short term. हमें जो है
लॉन्ग टर्म में भी चाहिए एंड हमें जो है शॉर्ट टर्म में भी चाहिए। लॉन्ग टर्म हमारा 1 3 इयर्स, 5 इयर्स, यानी कि लंबा पीरियड, एंड शॉर्ट टर्म इज लेस देन 1 ईयर। सो वी हैव, हमें लॉन्ग टर्म की भी चाहिए एंड वो हमारा है फाइनेंशियल कैपिटल, एंड हमारा जो शॉर्ट टर्म है दैट इज हमारा वर्किंग कैपिटल। लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वी रिक्वायर मनी व्हेन वी वांट फॉर लॉन्ग टर्म एंड वी रिक्वायर मनी व्हेन वी नीड फॉर अवर वर्किंग कैपिटल, डे टू डे जो हमारा अफेयर्स है उसके लिए भी हम लोगों को चाहिए। तो इन दोनों के लिए हमारे हमारे पास जो है वी हैव द मनी मार्केट, एंड इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। और व्हाट हाउ डू वी क्लासिफाई देम? जो हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं उनके लिए हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट, एंड फॉर द शॉर्ट टर्म वी हैव द मनी मार्केट। तो लेट अस नाउ स्टार्ट। फाइनेंशियल मार्केट जो चैप्टर आप पढ़ोगे अब, उसमें आप पढ़ोगे कि हम लोग, आप, मैं, आई मीन टू से ऑल द कॉमन पीपल, ऑल द कॉमन पीपल, हम लोग क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू? वी सेव अवर मनी। हम पैसा अपना लगाते हैं, राइट? और हम लोग जब सेव करते हैं, व्हेन वी आर सेविंग, तो हम कहाँ पे करेंगे सेविंग्स को? वेयर डू वी सेव इट? वी वुड बी सेविंग इट इन द बैंक, राइट? हम लोग कहाँ सेव करते हैं? बैंक में। या या हम लोग जो है इन द स्टॉक मार्केट पैसा लगाते हैं, राइट? ईदर वी वुड बी डायरेक्टली इन्वेस्टिंग, हम लोग या तो इन्वेस्ट करेंगे या हम सेव करेंगे बैंक्स में। अब बैंक्स क्या करता है? इसमें से 15% अपने पास रखता है एज कैश रिजर्व रेशियो, एंड बाकियों को वो जो है बिजनेस के लिए इट एक्सटेंड वेरियस काइंड्स ऑफ लोन्स, वेरियस काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। और जो हम पैसा स्टॉक में लगा रहे हैं वो भी आपका जो है बिजनेस को जाता है। आ गया? राइट नाउ, बिजनेस जब पैसा कमाता है, प्रॉफिट लेकर आता है, तो वो क्या करता है? वो बैंक को पैसा वापस करता है और बैंक हम लोगों को जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, राइट? एंड जो हमने स्टॉक में पैसा लगाया होता है वो हमारा वेल्थ मैनेजमेंट एंड डिविडेंड हम लोगों को मिलता है, और हम लोगों का जो है पैसा इन्वेस्टमेंट में बढ़ जाता। तो दिस इज द लिंक बिटवीन द सेविंग्स दैट इज द हाउस होल्ड एंड द बिजनेस। और इसको या तो हम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हम लोग करते हैं, या हम डायरेक्टली भी हम लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं, राइट? और जो हम बैंक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू, मतलब कि जो अदर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू शॉर्ट टर्म में करते हैं, दैट कम्स अंडर द मनी मार्केट सेगमेंट। एंड जो हम स्टॉक के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं दैट कम्स अंडर द कैपिटल मार्केट। ये हमारे जो है बैंक्स, देन आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जब हम पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हैं। एंड कैपिटल मार्केट आपका हो जाता है स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, इसको हम कैपिटल मार्केट कहते हैं।
तो जो हम लोगों का पैसा होता है ऑफ द कॉमन पीपल, that is invested or saved in the banks, that savings is again taken by the bank 85% and they extend it for various kinds of business purposes, and जो business होते हैं वो उसको यूज करते हैं। और कभी कभी कुछ लोग, आजकल तो मैक्सिमम पीपल दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, दैट इज ऑल्सो फॉर द बिजनेस, एंड जब बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करती है तो वो हम लोगों को एज अ डिविडेंड या फिर हमारी जो शेयर की वैल्यू होती है उसके इंक्रीज के थ्रू वापस करती है। दस मनी, फाइनेंशियल मार्केट जो है, इट इज अ लिंक बिटवीन द हाउस savers and business, राइट? और कैसे हम करते हैं? शॉर्ट टर्म में करते हैं थ्रू मनी मार्केट, एंड लॉन्ग टर्म में हम करते हैं थ्रू कैपिटल मार्केट। तो ये हमारा पहला सेगमेंट हुआ। अब आपका जो क्वेश्चन है इन योर एग्जाम, यू मे बी हैविंग द क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन money market and capital market. It can be a 3 marker question. ये आपका 3 marker question आ सकता है, राइट? तो मनी मार्केट पहला हमारा है शॉर्ट टर्म, जो लेस देन 1 ईयर के लिए, जहां पर हम पैसों को प्रक्यूर करते हैं, उठाते हैं। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो वी टेक द मनी फॉर a period of less than 1 year, and it does not have any geographical relation, कहीं कोई geographical location नहीं होता है, there is no geographical location। अगर मैं आपको कहूं कि बेटा आज मैं मनी मार्केट जा रही हूं, तो ऐसा कोई मनी मार्केट नहीं होता। देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच मैं मनी मार्केट में पैसा लगाती हूँ, राइट? एंड जो इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मतलब जिनके थ्रू मैं लगाती हूँ, वो कौन कौन होता है? अगर मुझे मनी मार्केट में पैसा लगाना है तो वो होते हैं आपके आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन बैंक, देन आपके एनी कंपनी, कोई भी कंपनीज हो सकती हैं आपके, कोई भी कंपनी वो हो सकती है। तो आरबीआई, बैंक, कंपनीज, या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके थ्रू मैं लगाती हूं इन द मनी मार्केट। और इफ आई हैव टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट, अगर मुझे कैपिटल मार्केट में पैसा लगाना है तो देन इट इज अ लॉन्ग टर्म। मैं पैसा लगाऊंगी, मैं 1 साल में वापस लूं ना लूं वो मेरी मर्जी। इट इज, जो कैपिटल मार्केट होता है, दैट इज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर, आपके ऊपर। देयर इज अ प्रॉपर geographical लोकेशन ऑफ ऑल द व्हाट यू कॉल एज स्टॉक एक्सचेंजेस, एंड इनमें जो है पार्टिसिपेंट सारे आपके, जो जो कंपनी शेयर्स, डिबेंचर्स जो है उनको मार्केट में लेकर आती है, वो आपके कैपिटल मार्केट के मतलब कि पार्टिसिपेंट्स। So this is the difference between money market and capital market. Up, let us come, even though it is not in the exactly in the CBSE syllabus, but in last year's class also there were the questions were there, so I am taking up money market के जो instruments हैं वो आपके फिलहाल के लिए they are not there। जो इंस्ट्रूमेंट्स है एज पर सिलेबस इट इज नॉट देयर, बट आई एम स्टिल टेकिंग जस्ट टू गिव यू अ ग्लांस। अगर आ गया तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। मतलब किसके थ्रू, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है थ्रू विच डू यू इन्वेस्ट, मतलब आप, सॉरी, थ्रू विच डू यू प्रोक्यूर, आप ऐसा कैसे लेते हो, कैसा क्या क्या चीजें होती हैं। तो यू हैव
ट्रेशरी बिल, जिसको हम बोलते हैं टी बिल। यू हैव कमर्शियल पेपर, यू हैव कॉल मनी, जिसको हम बोलते हैं कॉल मनी, राइट? कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सी डी, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये हमारे मतलब इनके थ्रू जो पैसा है दैट इज रोटेटेड। दैट इज फर्स्ट इज टी बिल, ट्रेजरी बिल, second is commercial paper, third is call money, fourth is commercial bill and certificate of deposit. Now what are they? ये क्या है? टी बिल। टी बिल आपका जो है नॉर्मली इट इज इन द मल्टीपल्स ऑफ 25,000, यानी कि 25, 30, 35,000 ऐसे हम पैसा लगाते हैं। दिस इज फ्रॉम, ये जो है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत होती है, किसी गवर्नमेंट कंपनी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो थ्रू आरबीआई वो लोग जो है टी बिल जो है उसको दे अलॉट। इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म मनी, काफी शॉर्ट टर्म है, मैं काफी लगाती हूँ, मतलब टी बिल में तो बहुत पैसा लगाती हूँ। इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म, क्योंकि आपको जो है आपका पैसा सेफ रहता है। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर्स होते हैं आपके लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी। ये मैं इसलिए लिख रही हूं क्योंकि लास्ट टाइम इट वाज देयर इन द पेपर एंड इट दिस केम इन वन मार्कर ओनली। जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनकी क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होता है, उनको जब फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए पैसा चाहिए, रिमेंबर दिस इज द क्वेश्चन, जब उनको फ्लोटेशन के लिए चाहिए, इसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग पता ना, ब्रिज, जब उनको पैसा निकालना पड़ता है फ्रॉम द मार्केट फॉर इश्यूइंग द प्रोस्पेक्टस, फॉर इश्यूइंग द, मतलब कि अंडर राइटर्स, इन सब के लिए जब उनको इक्विटी शेयर के लिए पैसा चाहिए होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट, तब वो लोग जो है थ्रू कमर्शियल पेपर वो लोग पैसा लेते हैं फ्रॉम द पब्लिक। कॉल मनी, नाउ दिस इज कॉल मनी, मतलब कॉल, आ जाओ आ जाओ, है ना? तो जो कॉल मनी है, इसका जो पार्टिसिपेंट है वो है बैंक्स। ये हमारे लिए नहीं है। अब आपको मैंने बताया कि जो बैंक्स होते हैं दे हैव टू कीप अ रिजर्व ऑफ 15%। उनको हर बार हर दिन 15% का रिजर्व रखना पड़ता है ऑन द विड्रॉयल्स एंड ऑन द डिपॉजिट्स, मतलब टोटल डिपॉजिट से 15% उनके पास हमेशा रहना चाहिए। एंड फॉर दिस, अगर कभी कभी उनके विड्रॉयल ज्यादा है और उनका 15% कैश रिजर्व रेशियो नहीं रुका, तो वो लोग क्या करते हैं? बैंक फ्रॉम अनदर बैंक दे टेक द लोन। दिस लोन कैन बी मैक्सिमम 15 डेज, ये 15 दिन से ज्यादा का नहीं जाता। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मतलब कि कॉल रेट, इसको हम बोलते हैं कॉल रेट। दिस इज हाईली वोलेटाइल, मतलब वो मिनट्स में चेंज होता है। कैसे? अभी मान लो किसी बैंक को जरूरत थी, उसने दूसरे बैंक को पूछा एंड उसने रेट बताया 0.1%। हो सकता है 10 मिनट बाद वो पूछे और वो कहे 0.2%। इट्स हाईली वोलेटाइल एंड दिस इज टू हेल्प द बैंक्स टू कीप दैट CRR। ठीक है?
कमर्शियल बिल जो आप लोग 11th में पढ़ चुके हो, इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। नॉर्मली इट इज विड्रॉन बिटवीन द वेंडर्स एंड सप्लायर्स जो आपका, एंड इफ जो पैसा जिसको देना है, इफ द पर्सन जिसने दिया है, इफ ही नीड्स, ही कैन गो टू द बैंक एंड गेट इट डिस्काउंटेड, जिसको हम ट्रेड बिल भी बोलते हैं, राइट। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड एक मतलब कि कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इनमें क्या होता है, दैट इज जो आपके कंपनीज होती हैं, क्रेडिट वर्दी कंपनीज, they may take loan from another company in the form of deposits, and this is 3 months, 6 months, ऐसे होता है। So this is also there, कंपनीज कंपनी से लेती है, बट ये तभी पॉसिबल होता है when the company has a sound position in the market. तो there are certain money market instruments जिसके थ्रू हम 1 year तक के लिए द बिजनेस कैन जनरेट द मनी। अब नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में अगर आप लोग में से कोई भी, इफ एनी वन ऑफ यू इज फॉलोइंग व्हाट यू कॉल एज द शेयर मार्केट्स, अगर आप शेयर मार्केट्स को फॉलो करते हो या आपको पता है व्हाट इज शेयर मार्केट, तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि कई बार आजकल बड़ा चल भी रहा है, कुछ कंपनीज जो है, मतलब यू माइट हैव हर्ड कि उस कंपनी का शेयर निकलने वाला है। अभी रिसेंटली ह्यूंडई का निकला था, लास्ट वीक ह्यूंडई का निकला था, और अभी शायद किसी और कंपनी का भी निकला हुआ है। तो देयर माइट बी अ टाइम जब आपको कहा जा रहा होगा कि जो कंपनी है, दे आर गोइंग टू इश्यू द इक्विटी शेयर्स, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो कंपनीज है वो आपके इक्विटी शेयर्स को मार्केट में लेकर आ रहे हैं। यानी कि जहां आप, जहां जो कंपनी है, इट इज फ्लोटिंग द शेयर्स टू द पब्लिक, शेयर्स वो पब्लिक को डायरेक्टली बेच रही है, शेयर्स वो कंपनी को डायरेक्टली बेच रही है। यहां पर देयर इज नथिंग कंपनी ने इश्यू, कंपनी इज गोइंग टू इश्यू द इक्विटी शेयर्स एंड वी आर गोइंग टू बाय, और हम उसको जो है बाय करने वाले हैं। यहां पर डायरेक्ट जो लिंक है वो है कंपनी टू इन्वेस्टर्स, जो उसको खरीदने वाले हैं वो लोग। दैट इज आपका प्राइमरी मार्केट। इट डज नॉट हैव एनी ज्योग्राफिकल लोकेशन, it does not have any geographical location। यहां कंपनी थ्रू द EIPO यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड, IPOs यानी कि न्यूज़पेपर्स आपके, या फिर आपके प्लेसमेंट एजेंसीज, इनके थ्रू जो है ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इश्यू, डायरेक्टली दे सेल द शेयर्स। जो फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार व्हेन दे आर गोइंग टू सेल द शेयर, उस वक्त द कंपनी डायरेक्टली सेल्स इट टू द पब्लिक। और कैसे सेल करती है, वो एडवर्टीजमेंट देती है इन द न्यूज़पेपर, दे मे बी गिविंग इट इन द न्यूज़पेपर, दे मे बी टेलिंग दैट उन वो जो है इतने शेयर्स निकाल रहे हैं, उस एक शेयर की जो कीमत है वो 1000 रुपीज है, 10 रुपीज है, 15 रुपीज है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी की क्या वैल्यूएशन है। दे मे बी गिविंग एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, और
they may be giving the advertisements in the IPOs या EIPOs, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके पास मैसेज आ जाए कि जो कंपनीज है, द कंपनी इज रेजिंग इट्स कैपिटल आईपीओ के थ्रू, इतना कैपिटल है, इतना मतलब कि उसकी कीमत है, इतने दिन है, आप अप्लाई कर सकते हो। एंड वंस यू अप्लाई, और आप अप्लाई कर देते हो, देन कंपनी डिसाइड करती है कि वो किसको जो है कितना, मतलब दैट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना आपने खरीदने के लिए बोला है। देयर इज अ मिनिमम अमाउंट, देयर इज अ मिनिमम अमाउंट, और देन कितना सब्सक्राइब हुआ है, कंपनी के पास कितने एप्लीकेशंस आए हैं, देन दे डिसाइड कि किसको कितने शेयर्स अलॉट करने हैं। सो दैट इज आपका थ्रू द आईपीओस और थ्रू द ई आईपीओस ऑफर थ्रू पब्लिक, उसका नाम क्या, प्रॉस्पेक्टस। नेक्स्ट आपका आता है जहां पे आपके देयर माइट, अगर मान लो कंपनी जो इस वक्त में जो है, इट इज व्हाट यू कॉल एज बियरिश पीरियड, आपका बियरिश पीरियड है। नाउ द कंपनीज जो है, दे मे नॉट बी हैविंग, दे मे नॉट बी हैविंग द इतना, मतलब कि उनके पास फैसिलिटी कि दे कैन डायरेक्टली सेल, तो दे मे आस्क एनी लीडिंग प्लेसमेंट एजेंसीज या आपके स्टॉक ब्रोकर्स, इंटरमीडियरीज, उनको जो है वो बेच देते हैं, दे सेल इट टू देम। एंड लेटर ये जो प्लेस, मतलब कि जो आपके प्लेसमेंट वाले जो हैं ये, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट जिनको हम बोलते हैं ये, या जिन्होंने खरीदा है, द स्टॉक ब्रोकर्स, द इंटरमीडियरी, ये लोग बाद में पब्लिक को बेचते हैं व्हेन द मार्केट इज इन द बुलिश पीरियड। मतलब कंपनी किसको बेच देगी, इट विल सेल टू सम इंस्टीट्यूशन, और वो इंस्टीट्यूशन कौन होता है, दैट कैन बी एनी स्टॉक ब्रोकर, दैट कैन बी एनी प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी, दैट कैन बी एनी इंटरमीडिएट। नेक्स्ट इज दे मे सेल द शेयर थ्रू द राइट्स इश्यूज, मतलब आप करंट शेयर होल्डर हो, आप करंट शेयर होल्डर्स हो, और आपके पास कंपनी के से 100 शेयर्स है। तो कंपनी क्या करती है, आपके पास जितना भी शेयर होता है उसके रेशियो या उसके प्रोपोर्शनेट उतना आपको शेयर मार्केट से कम प्राइस में बेचती है, विच इज कॉल्ड एज राइट्स इश्यूज। और ये जो मैंने जितने आपको करवाए ना, ऑल ऑफ देम आर 1 मार्कर क्वेश्चन, दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन। या तो थ्रू द न्यूज़पेपर्स या थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, आपके जितने भी जहां आपने अपना शेयर मतलब कि ओपन कर रखा है उनके थ्रू, ई आईपीओ, या थ्रू द प्राइवेट, हो सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट खरीद रहे एंड बाद में दे आर सेलिंग इट टू द पब्लिक, और द कंपनी में बी गिविंग यू अ प्रोपोर्शनेट, आपके पास अगर उस कंपनी के दूसरे, मतलब कि अगर कंपनी जो है से रिलायंस है, एंड रिलायंस इज स्टार्टिंग 1 मोर प्रोजेक्ट, और आपके पास रिलायंस के ऑलरेडी शेयर्स है, आपके पास 100 शेयर्स है, तो इन दैट प्रोपोर्शन इट विल बी गिविंग यू सम शेयर्स, इट विल टेल यू कितना, मतलब कि 100 के लिए मैं हम 10 शेयर्स देंगे आपको, लेसर देन द मार्केट वैल्यू दे सेल इट। सो दिस इज हाउ आपके जो कंपनीज है, डायरेक्टली दे सेल द शेयर्स थ्रू द टू द पब्लिक, उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। अब आपके पास प्राइमरी मार्केट में आपके पास शेयर्स आ गए हैं, राइट, नाउ यू हैव गॉट द शेयर्स। अब आपको उस एग्जिस्टिंग शेयर को सेल करना है, आपको उस एग्जिस्टिंग शेयर्स को सेल करना है, या आपको उस कंपनी के शेयर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप और बाय करना चाहते हो, कहां जाओगे, कहां जाओगे आप? मतलब आपको आपको या तो बेचना है या फिर आपको और खरीदना है, तो आप कहां जाओगे? तो वो हमारा होता है सेकेंडरी मार्केट।
सेकेंडरी मार्केट आपका जो है उसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो। एंड जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें बोथ बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस। आप खरीद भी सकते हो और आप बेच भी सकते हो। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स है जिनको आप रखना नहीं चाहते हो, इफ यू वांट टू सेल इट आउट, आप सेल करो। आपको किसी कंपनी का, सिर्फ इसी कंपनी का नहीं, किसी और कंपनी का खरीदना है, तो जो कंपनीज उस शेयर मार्केट में, उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, देर आर टू, BSE, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप किसके थ्रू खरीदना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। आपके पास एक डीमैट अकाउंट होता है थ्रू विच यू कैन बाय और सेल यूर एग्जिस्टिंग शेयर्स। दिस provides economic growth. It also gives you the equality, यानी कि इक्विटी कल्ट, यानी छोटी कंपनी बड़ी कंपनी कोई भी होगा, अगर आपके कैपिटल मार्केट्स हैं तो दैट हेल्प आउट टू ग्रो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके जो है छोटी कंपनीज ही इनमें ग्रो कर सकती है, ऐसा नहीं होता है। एंड ऑल दीज, दैट इज आपका कैपिटल मार्केट हो या आपका, सॉरी, आपका प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट हो, इन सबको सुपरवाइज करता है आपका सेबी। सेबी इज स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सुपरवाइज करता है दैट दिस, जो ये आपके शेयर मार्केट्स हैं, दे आर regulating in the proper manner, they are following the rules, they are not mishandling, they are not practicing mal practices, ये सब कुछ कोशिश करते हैं। then there is a proper safety of the investors money, there are certain rules that they are following while they are issuing the share, इन सबको जो है सेबी देखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी कंपनी जो है उसको लिस्ट कर, मतलब यू वांट टू नाउ इश्यू द कैपिटल, आपको आपको जो है आपका मार्केट में स्टैंड हो चुका है, मार्केट में आप स्टैंड कर चुके हो, ठीक है। नाउ यू वांट कि पब्लिक आपके कंपनी में पैसा लगाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? नाउ यू वांट दैट योर कंपनी शुड गो पब्लिक। हम उसको क्या बोलते हैं? द कंपनी इज गोइंग पब्लिक, यानी कि अब वो पब्लिक से पैसा लेगी टू इन्वेस्ट इन देयर कंपनी। तो क्या मैं आपको कोई भी नाम बोल दूं, कल को मैं बोल दूं भाई स्टेप अप इज द कंपनी, तो आप इन्वेस्ट करो, विल यू इन्वेस्ट? नो, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इट एंड यू शुड नॉट इन्वेस्ट। कोई भी कंपनी बोलेगा मुझ में पैसा लगाओ, तो देयर इज नथिंग, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज मोर रेलेवेंट इन पार्टनरशिप। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू गो एंड रजिस्टर माय कंपनी विथ सेबी। मुझे पिछले, मतलब दैट डिपेंड्स, सेबी कितने सालों का मेरे से रिकॉर्ड मांग रहा है। जो आप लोग अपने अकाउंट्स में पढ़ते हो, ऑल द काइंड्स ऑफ, मतलब कि अकाउंट्स, दैट इज आपके प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, एनीथिंग व्हाट दे वांट, ये सारा मुझे दिखाना पड़ता है। मेरी कंपनी के ग्रोथ को, मेरी कंपनी के वर्किंग को दिखाना पड़ता है। एंड देन आई नीड टू सीक द परमिशन फ्रॉम सेबी दैट आई एम लिस्टिंग, आई हैव टू इश्यू द equity shares, and that I need to list myself in any one of the stock exchange, और मुझे इतना पैसा मार्केट से चाहिए, पब्लिक से चाहिए, मैं देन सेबी और जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो आप अपनी कंपनी के स्टॉक की वैल्यू लगाते हैं, और देन दे वैल्यू की, उनकी शेयर की, एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी। इट कैन बी अ मिनिमम 10 रुपीज, इट कैन बी 1000 रुपीज, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी। एंड वंस वी हैव वैल्यू
हम ये सारा ले जाकर वी हैव टू गिव, मतलब कि वी हैव टू अप्लाई टू सेबी, एंड जो सेबी है वो हमें परमिशन देता है टू रेज द कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। और देन हमारे पास तरीका होता है, पहली बार हम कर रहे हैं तो आई मे गो फॉर डायरेक्टली ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, मैं न्यूज़पेपर में ऐड दूं, देन अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स दूं, एंड आई मे आस्क द पब्लिक टू डिपॉजिट, मतलब कि इन्वेस्ट इन माय कंपनी। या अगर मेरी कंपनी पुरानी है तो मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शनेट शेयर्स में आप, मतलब कि पैसा लगाने के लिए बोल सकती हूँ, दैट्स इजी। और इट मे बी थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, जहां पर हमारे डीमैट अकाउंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर होल्डिंग द ई आईपीओ, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से मैं इन्वेस्ट करूं। और इफ इट इज अ बियरिश पीरियड, तो मैं कोई जो प्राइवेट प्लेसमेंट्स हैं या और मतलब कि इंटरमीडियरीज हैं उनको अपनी कंपनी के शेयर्स, बट जितना मैंने वैल्यू लगाया उससे कम में बेच दूं, एंड लेटर व्हेन द मार्केट इज इन द बुलिश पीरियड, वो इंटरमीडियरीज उसको दे मे सेंड टू द। नाउ वंस आई हैव डन इट, मेरा अब कंपनी जो है इट हैज बीन लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, मेरी कंपनी के शेयर्स मार्केट में आ गए हैं, लोगों ने खरीद लिया है, और जैसे जैसे मेरी कंपनी चलेगी, काम करेगी, उसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली बढ़ती या घटती है, एंड देन इट बिकम्स द सेकेंडरी मार्केट में। अब लोगों को, अगर किसी नए इंसान को खरीदना जिसने फर्स्ट टाइम नहीं खरीदा था या उसको अलॉट नहीं हुआ था, तो अब वो जो है थ्रू द सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मेरे कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको खरीद सकते हैं। या इफ दे आर ऑलरेडी हैविंग एंड दे वांट टू सेल इट आउट, तो दे कैन सेल इट आउट ऑल्सो। तो दिस इज हाउ द बेसिक फाइनेंशियल मार्केट जो है दैट रन्स। In tomorrow's class, we will be proceeding further. हम लोग इसी टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे, एंड वी वुड बी रीडिंग दैट एज एन इन्वेस्टर हाउ कैन वी इन्वेस्ट इन एनी कंपनी, यानी कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ट्रेडिंग आज की डेट पर, मेरे मतलब कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, हाउ कैन आई इन्वेस्ट इट, एंड देन आपके जो है व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस दैट सेबी जो है वो परफॉर्म करता है, दैट इज रेगुलेटरी, डेवलपमेंटल एंड प्रोटेक्शन। उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज आपके पेपर के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का आता है दैट नॉर्मली कम्स फ्रॉम दैट सेगमेंट। इस वाले सेगमेंट से डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट आ सकता है। बाकी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, इवन दो दे आर राइट नाउ कट, बट इट इज, मतलब कि द टीचर्स सेड दे विल बी टेकिंग अप, इट मे बी इन अ 1 मार्कर ओनली, इट मे बी ओनली इन 1 मार्कर ओनली। और जो आपके ये वाले हैं आइडेंटिफाई, ये भी आपके 1 1 मार्कर के होंगे। जो आपका फंक्शंस ऑफ सेबी है वो दैट कैन बी ऑफ 4 और 6 मार्कर, एंड हाउ टू ओपन, मतलब कि अ ट्रेडिंग अकाउंट या ऑनलाइन ट्रेडिंग, हाउ व्हाट इज द प्रोसीजर, वो आपका 4 या 6 मार्कर, एंड दे बोथ आर short questions from this particular chapter. So that is the beginning of this chapter, financial markets.